हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग तो खैर मैं नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने बनाया क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ। लेकिन आज असल में मेरे साथ हुआ कुछ इस तरीके से जो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा और काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने आप को कवर किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ और आप तक शेयर करती हूँ। तो अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग फ़ारिग हुए थे। फिर उसके बाद जो है मैंने कहा मैं ये मैसेज जो है आप तक पहुंचा दूं। तो आज असल में मैं उठी थी सुबह तहज्जुद के टाइम ना। तो तहज्जुद के टाइम से मेरा दिल घबरा रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। फिर उसके आधे एक पौन घंटे बाद फ़जर की अज़ान हो गई, तो फिर फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फिर फ़जर की नमाज़ के बाद जो है बच्चों का आज था पेपर दोनों ही का। फिर उनकी जाने की तैयारी हुई। फिर इसी तरीके से काम हमारा आगे होता रहा। फिर बच्चे चले गए, मैं घर में अकेली थी। तो मैंने कहा चलो मैं सुबह की उठी हूँ, अभी थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर मैं उठूँगी तो काम कर लूँगी। लेकिन उसके बाद जब मैंने देखा मुझे नींद ही नहीं आ रही, घबराहट, हद से ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो मैं उठी, थोड़ा चलने लगी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे काम में भी दिल नहीं लग रहा। फिर उसके बाद जो है ना मैंने दुरूद शरीफ का विर्द किया। फिर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करी। तो पढ़ते पढ़ते मुझे नहीं पता कि मेरी आँख कब लगी, लेकिन 9 बजे से मैंने 11 बजे तक जो मैंने पढ़ना शुरू करा। और पढ़ते पढ़ते मुझे इतना टाइम हो गया कि 2 घंटे, यानी कि मुझे सोने में लगे 1 से 2 घंटे। तो उस 1 मिनट की आँख में मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, मेरे पास बयान नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या देखा है, लेकिन जो भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आप बहुत कॉन्शियस के साथ सुनिएगा, बहुत मेरी इस बात को तवज्जो से सुनिएगा। और मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं कोई वली अल्लाह नहीं हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ी पीर फ़कीर नहीं हूँ, या कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ। नाउज़ुबिल्लाह करना सी औरत हूँ जो घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ, बस इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करती। उस 1 मिनट में मैंने क्या देखती हूँ कि ना आसमान बिल्कुल साफ़ है, लेकिन थोड़ी ही देर उस 1 मिनट के अंदर बिल्कुल बादल काले हो जाते हैं और आसमान में से आवाज़ें आती हैं इतनी बुरी तरीके से जैसे आसमान फट रहा हो। और हम सब खौफज़दा हो रहे थे, जितने भी लोग थे मेरे आसपास, जितने लोग खड़े हुए थे वो सब खौफज़दा होते हैं और कहते हैं आसमान की तरफ नहीं देखो। तो मैं फिर भी देखती हूँ तो ना आसमान पे ऐसा लगता है जैसे कोई बड़े बड़े फ़ोटो, बड़े बड़े पिक्चर चल रही है। अब वो मैंने जब खोल के देखा तो आँख ऊपर उठा के देखा तो फ़लस्तीन के बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं आसमान पर। और जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है ना, आप यकीन नहीं करते, आप यकीन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं बयान करने के लिए कि जो मैंने देखा। पूरे फ़लस्तीन का जो चल रहा है वहाँ पे उस टाइम, वो सब कुछ आसमान के ऊपर हो रहा होता है। मैं आसमान पे देख रही हूँ, बादलों में से बच्चों की तस्वीरें आ रही हैं, रो रहे हैं, सिसकियाँ निकल रही हैं, चीखें मार रहे हैं। और ज़मीन जो बाकायदा ऐसे ऐसे हिल रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है। और ना उसके बाद जो है एक खौफ और हिरासत पूरी दुनिया में जैसे फैलना शुरू हो जाता है। बाकायदा उस 1 मिनट के अंदर मैंने ये देखा है। आप मेरी बात पे यकीन करें, मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बिजलियाँ कड़क रही हैं और ऊपर से आसमान ऐसा खुल जाता है, फिर उस पर फटता है, उसमें से एक आग के शोले गिरते हैं ज़मीन के अंदर। ज़मीन ऐसे ही शोले खा रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का वो नहीं था, और मुझे नहीं पता ये मैंने ऐसा क्या देखा आया कि मुझे किस चीज़ के लिए वो हुआ है, ये चीज़ दिखाए। और उसके बाद में क्या देखती हूँ कि आसमान साफ़ हो गया है और थोड़ी देर बाद फिर काला होता है, और उस पे से इतने मोटे मोटे पत्थर आके गिर रहे हैं ज़मीन के ऊपर, जो हमारे लोगों के सरों पे गिर रहे हैं। लोगों से मैं कह रही हूँ कि इस्तग़फ़ार पढ़ो, माफ़िया मांगो, गुनाह से तौबा करो अपने। मैं उनको इस तरीके से चीख चीख के कह रही हूँ, और मैं रो रही हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे, मुझसे राज़ी हो जा। मैं बहुत रो रही और मैं रोती हुई उठी। और जब
वो 1 मिनट मेरे लिए बहुत भारी था। जब मेरी आँख खुलती है तो मेरा बेटा स्कूल के कपड़ों में मेरे सर के पास खड़ा हुआ था, 11:30 का टाइम था। तो मैं उसको कह रही हूँ कि तुम सारा दिन हो गया, यानी कि मुझे उस 1 मिनट में ऐसा लगा जैसे मैंने वो सारा वक्त, एक दिन मैंने पूरा उसी में गुजार दिया। मैं अपने बच्चे से कहती हूँ कि तुमने अभी तक स्कूल के कपड़े ही चेंज नहीं करे, और उसके बाद जो मैं रोती हूँ इतनी बुरी तरीके से, जब तक मैं रो ही रही थी। अब आके मेरी थोड़ी सी नमाज़ पढ़ी, अल्लाह के आगे सजदा करा, अपने गुनाहों की तौबा करी, माफ़ी मांगी। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, खताकार हूँ। मैं नहीं कहती मैं बहुत बड़ी अच्छी हूँ या मैं बहुत बड़ी वो हूँ पीर की जो मुझे इस तरीके से, नहीं, मुझे नहीं पता अल्लाह किसके ज़रिए किसको क्या मैसेज देता है, ये वो ही बेहतर जानता है। मैं सिर्फ ये मैसेज आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप उसके लिए दुआ करें, फ़लस्तीन के लिए। हम बेबस हैं, क्या पता कोई अल्लाह का ऐसा नेक बनता हो जो हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहे और उसके लिए स्टैंड ले, और कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो उसके हक़ में दुआ कबूल हो जाए। मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही, मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही। जो मैंने देखा, मेरी ज़बान हासिलिल्लाह साथ नहीं दे रही है। मैं आपको बता नहीं सकती मैंने क्या देखा। बस मेरे लिए दुआ करें, और मुझ पे कमेंट्स करने से बेहतर है आप फ़लस्तीन के लिए दुआ करें और आमीन कहें। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनकी मुश्किलों को दूर करे, और इज्तिमाई दुआएं कराई जाए, और बहुत लोगों से मेरा मैसेज दूर दूर तक पहुंचाया जाए कि मुझे नहीं पता, लोग कहेंगे मैं गुनाहगार हूँ। मैं कोई भी परफेक्ट बंदा नहीं है इस दुनिया में। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहे कि मैं फरिश्ता हूँ या मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं गुनाहगार हूँ, पता नहीं मैं बख्शी जाऊँगी भी या नहीं। अल्लाह मुझे 5 टाइम आवाज़ लगाता है। अजान के लिए मैं नमाज़ करती हूँ, सजदा करती हूँ, दिल घबराता है, बहुत परेशान होती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, अल्लाह से अपने गुनाह, अपनी बीमारी, परेशानी सब उससे ज़ाहिर करती हूँ। बस मैं उसी को जानती हूँ, मेरा ईमान उसी पर है, मैं अल्लाह पे ही तवक्कल रखती हूँ। बस मेरी ये बात है, और मैं जो आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ, मेरा चैनल पहले बना, इसको काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना सा कहूँगी, इस पर कमेंट्स के अंदर फ़लस्तीन के लिए आमीन ज़रूर लिखिएगा, और इसको फ़लस्तीन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह की ज़ात है और कोई नहीं। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, और अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे, हम सब की परेशानियों को दूर करें। आज जुम्मा है, सबको मुबारक हो, अल्लाह सबकी मुश्किलों का आसान करे। और अभी इस टाइम जो मुझ पर गुजर रही है, जो बीत रही है, वो मैं ही जानती हूँ। जैसे वहाँ के लोग जो गुज़र रहे हैं फ़लस्तीन पे, जो उनके ऊपर गुजर रही है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसी तरीके से आज मेरे साथ भी यही सब कुछ मैंने जो देखा, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अल्लाह से चीख कर कहूँ अल्लाह इसके जुल्म को ख़त्म करवा दे और इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे, इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे। बस मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा।